बहुत अच्छी रही है मैम और क्लास में टॉप आया, फर्स्ट रैंक पर ये है वो और 99.25% प्राप्त करे और बहुत अच्छी स्कूल है, बहुत अच्छा टीचर ही अच्छा सपोर्ट करे हैं, अच्छे पढ़ा रहे हैं। तो ये बताओ कि टाबरा की पढ़ाई किससी को हो रही है ठे? बहुत चौकी हो रही है। बहुत चौकी हो रही है। संस्कार दे रहे हैं, कौन दे रहा है पढ़ाई का लाभ? संस्कार दे रहे हैं सुबह मतलब कि माँ बाप आगे मतलब नमस्कार करके मतलब बाद में आवे हैं मतलब कि बहुत बढ़िया बढ़िया। लेकिन संसाधनों के साथ साथ में संस्कार भी जरूरी है। तो गुरु कृपा का मूल ध्येय है कि शिक्षा बच्चे को दे रहे हो तो अच्छे संसाधनों में दो और संस्कारों से भी जोड़े रखो। तो प्रतिवर्ष 8 ऐसे बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा भी देंगे। राम राम जी, मोक्षपो जलको पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंची हूँ घोड़ीवारा और घोड़ीवारा के अंदर ही जो गुरु कृपा स्कूल है, गुरु कृपा स्कूल के अंदर मैं आई हूँ। आज नर्सरी से लेके 5th तक का जो बच्चा ही बाको रिजल्ट डे है, तो आज मैं रिजल्ट डे के अंदर गुरु कृपा स्कूल के अंदर पहुंची और पूरी की पूरी बिल्डिंग है बात है देखने लग रहा होगा। अच्छी तरीका इन बनाई गई है, बहुत ही अच्छी तरीका डेकोरेट करी गई है, बहुत ज्यादा पेड़ पौधा ही बा लगा रखे हैं। आगा पास चलने लग रही। अभी अपना अंकल जी बीच में मिल गया हूँ, आप बातचीत है वो करांगा। तो ये बताओ कि टाबरा की पढ़ाई किससी को हो रही है ठे? बहुत चौकी हो रही है। बहुत चौकी हो रही है। और भी एक्टिविटी करवाओ ही के संस्कार दे रहे हैं, कौन दे रहा है पढ़ाई का लाभ? संस्कार दे रहे हैं सुबह मतलब कि माँ बाप आगे मतलब नमस्कार करके मतलब बाद में आवे हैं मतलब कि बहुत बढ़िया बढ़िया। बहुत बढ़िया लग रहा है। चलो धन्यवाद। तो भाई दादाजी तो पूरा खुश हो चुके हैं। हाँ जी नमस्ते मैम। नमस्ते। कड़े आया हो? अठे मुकुंदगढ़ मंडी से। कितना टाबरान लेके आ रहे हो? 3-4 तीन बच्चे आई हमारा। तो तीनों पढ़ी के ठे? तीनों ही पढ़े। तो आज को रिजल्ट डे हो तो कितना खुशी? बहुत खुशी, बहुत अच्छा रिजल्ट रही है। बोल रहे हैं स्कूल में पढ़ेंगे वो। ठीक है भाई, ये करवा दे। क्या लगे बेटा आज? अच्छा अच्छे लगे। और आपने? अच्छा इन तो बहुत अच्छे लगे। हमें भी अच्छा लगा। बच्चे कितने नंबर आए हैं? नंबर अच्छे हैं, रैंक में है, टॉप रैंक में है। अपनी जो यहाँ गुरु कृपा स्कूल है के बारे में के कुछ थे बोलना चाहूंगा। देखो फर्स्ट में आया हा, आज रिजल्ट डे है तो थे लेके जा रहे हो, तो बिन एलन देखी राज ने देखी कहें के लाग रहा था? देखो मतलब कि स्कूल तो बहुत सारी पर बच्चा का ऑल ओवर विकास पर ध्यान दी, सर्वांगीण विकास पर ध्यान दी। हर चीज कराऊं, खेल है, कूद है, नाच है, गानो है, हर चीज कराऊं। वह चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। नहीं हमारे खुद के भी स्कूल है, फिर भी मैं बच्चा नठे पढ़ा रहा। अच्छा। तो बै भी मतलब झेलना पड़ा है फैमिली का भी कि आपने खुद का स्कूल है फिर थे क्यों पढ़ा रहे हो, पर इसलिए पढ़ा रहे हैं कि भाई बच्चा को मतलब कि अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। अभी थे देख रहे होगा कि भाई जो स्कूल की जो बिल्डिंग है और आज रिजल्ट डे है, तो रिजल्ट डे के अंदर भाई डेकोरेशन है बा करी गई है, बहुत ज्यादा सजावट है बा करी गई है। और आज यह डेकोरेशन करी है बच्चा के लिए एक सेल्फी पॉइंट बनाए गए, तो बहुत ज्यादा खुशी हड़ीन थे देख रहे होगा कि भाई शायद दादो पोती है नाना दोती, तो भाई नानो जी अपनी दोती की फोटो ही ले रहे हैं। बहुत ही ज्यादा हैप्पी फेस, मतलब बच्चा के चेहरे के ऊपर भी बहुत ज्यादा खुशी है। रेंडमली क्लासरूम के अंदर आए कोडे क्लासरूम थे देख सको। और मैम ईजा बैठे हैं, मैम शायद रिजल्ट डे है तो भाई जो बच्चा रही बन रिजल्ट दे लग रहे हैं, तो भाई जो छोटा बच्चा ही और बिका जो क्लासरूम ही में जा की नंबर वाइज स्थान दिखा लग रहा जै की क्लासरूम के अंदर आया। हाँ तो देख सको कि बच्चा की मतलब कि माइंड अच्छी तरीका में चल रहा है। और एक वो बोला कि भाई आप कोई चीज़ एक स्पष्ट लिख से तो कम समझ मासी बाही चीज़ें खिलौना के द्वारा या कोई ना कोई एक्टिविटी के द्वारा प्रेजेंट कर सा तो बच्चों ज़्यादा समझ पासी। तो बहुत ही सुंदर तरीका हूँ, बहुत ही अच्छी तरीका हूँ, अलग अलग डेकोरेशन करके अलग अलग डेकोरेट करके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ लगा रखी। और फैन चालन लग रही, गर्मियों को टाइम आ रहा है तो एसी ही बबी रूम के अंदर ही कि भाई टेम्परेचर है वो मेंटेन रखी, बच्चा ज़्यादा गर्मी वगैरह नहीं लगी। मैम इज़ा बैठे ही और मैम आज बच्चा को भाई रिजल्ट है तो मैम रिजल्ट देने लग रही। और भी रूम है वो मैं जाके दिखाऊंगा। रूम एकदम नीट एंड क्लीन ही बिल्कुल एकदम अच्छी तरीका स्वस्थ, कटे भी कूड़ो नहीं पड़ो है, फालतू दीवारा के ऊपर कुछ भी लिखेड़ो नहीं है उल्टो फुल्टो। और ये थे देख रहे हो भाई फर्नीचर है वो भी ठेको देख सको कि बच्चा के लिए कंफर्टेबल के तहत छोटा बच्चा के लिए ये फर्नीचर है वो बनवाया गया है। मेरे पीछे थे देख रहे होगा कि भाई बच्चा को गेमिंग को है वो भी पूर्वजा बनाया गया है कि भाई बच्चा अच्छी तरीका एंजॉय कर सकी। गेम है, खेल है, वो अच्छी तरीका खेल सकी। और अलग अलग एक्टिविटी के तहत इजा गेम को पूरा सेट है वो सेट करेगा है कि भाई छोटा बच्चा ही वह पढ़ाई के साथ साथ में ही खेलेगा तो वह को ज़्यादा मस्तिष्क है वो चालेगा। और भाई कुछ देर के लिए बन इजा खिलाए भी जा ही साथ में म्यूजिक रूम है वो
भी स्पेशल बनाए हुए हैं। तो बहुत ही देख रहे होगा कि बहुत ही अच्छी तरीकों और बहुत ही हर एक अलग एक्टिविटी देखता हुआ जो म्यूजिक रूम है वो बनाया हुआ है। मेरे पीछे थे देख रहे होगा कि बड़ो सारो हॉल है कि भाई बच्चा ने अड़े अलग अलग एक्टिविटी ही करवाता रहे ही, साथ में ही डांस प्रोग्राम का जितना भी मतलब प्रोग्राम वगैरह में ही बच्चा ने सिखाना में बस सारी चीजें जा करवाई जाही, अलग एक्टिविटी कराई जाही। और इजा थे देख रहे होगा कि भाई कोडिंग लैब मतलब छोटा छोटा कंप्यूटर ही जा रखा गया ही, बच्चा अच्छी तरीके में जा कंप्यूटर सीख सकी, आगे जाके अच्छो परफॉर्मेंस है वो कर सके अपनी लाइफ में। कोडिंग लैब है वो इजा बनाया गया है, तो कोडिंग लैब है वो भी थे देख सको हो। और भी इजा बहुत ज़्यादा पेरेंट्स ही भाई जाएड़ा ही तो भी आप बातचीत है वो करांगा और कुछ स्टूडेंट ही। हाँ जी नमस्ते बिटू। नमस्ते। क्या नाम आपको? चंचल। तो चंचल कौन सी क्लास में है चंचल? 5th में हूँ, अभी 6th में हो गई। तो कितना आज नंबर वगैरह आ रहे हैं चंचल का? अच्छे आ रहे हैं। तो आज कितना नंबर आए, कौन सी रैंक आई है? अभी पता नहीं है, पापा के पास है। हाँ जी नमस्ते जी, बैठ जाओ। बताओ बेटी के बारे में थोड़ा बताओ, पढ़ाई किसी के इजा करवा रहे हैं और रिजल्ट अच्छी करा रहे हैं। हाँ। अगर कोई भी दिक्कत आवा है पढ़ाई ने लेके या और कोई चीज़ें लेके तो क्लियर हो जाए सारी चीज। हाँ अच्छी हो। हाँ जी थे कि कुछ बोलना चाहूँगा? नहीं अच्छी पढ़ाई होती है इस स्कूल में और बच्चे को डालने के बाद में ऐसे हो गया कि भाई चलो अच्छी स्कूल में डाल दिया हमने बच्चे को और बच्चे का अच्छे से ध्यान भी रखते हैं। पढ़ाई अच्छी हो रही है तो फिर माँ बाप ने तो क्या चाहिए भाई, पढ़ाई तो अच्छी चाहिए। जब कहीं केयर हो रही है स्कूल में तो फिर न वो नहीं है, चिंता नहीं रहती है। अब कुछ भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो ये खुद अपने आप ही संभाल लेते हैं बच्चे को। तो एक यह चीज देखिए कि भाई पढ़ाई तो हो बी के साथ में बच्चा को एक हर एक चीज न लेके विकास बड़ा हूँ छोटा हूँ कई तरीकों के बातचीत करा करी, हर एक चीज हर एक पॉइंट है वो बच्चा निजा सिखायो जाए है। कई तरीकों के बड़ा हूँ छोटा हूँ कई तरीकों के बातचीत करा करी, हर एक चीज हर एक पॉइंट है वो बच्चा निजा सिखायो जाए है। जब मान सम्मान है वो दियो जा रहे है, रणवाजी सर ही बच्चा ने की तरीका वो मान सम्मान है वो दे रहे हैं वो देख सको, यानी कि बच्चा अच्छा नंबर ले रही, अच्छा बच्चा की भाई बच्चा की अच्छी परफॉर्मेंस है तो बच्चा निजाम सम्मानित तब करा जा रही, बच्चा भी खुश थी और टीचर भी खुश थी। तो बेटा के बारे में आज बताओ किसी की परफॉर्मेंस रही है? ये बहुत अच्छी रही है मैम और क्लास में टॉप आया, फर्स्ट रैंक पर ये है और 99.25% प्राप्त करे और बहुत अच्छी स्कूल है, बहुत अच्छा टीचर ही अच्छा सपोर्ट करे हैं, अच्छो पढ़ा रहे हैं। बेटो कितनी साल हुई जा पढ़ने लग रहे हो? बेटा 3 साल हो गई है कंप्लीट। तो 3 साल में के कुछ इम्प्रूव हुआ है बेटा का? मतलब बेटो बोल तो बहुत कम, थोड़ी साई नेचर को हो और भी के बाद में वो सबसे बोलना पसंद करे लागो, इन बोलना बहुत कम आतो और अठा की खुद में भी मतलब कि डेवलप कर लियो कि मान लो स्किल अपनी जो भी बोलने की रहन सहन की उठने बैठने की सब चीज़ आयो डेवलप कर ली। हाँ अच्छा। हाँ जी नमस्ते। क्या नाम है बेटू आपको? तन्मय। तन्मय कितना नंबर आए हैं तन्मय का आज? 99.2। और कौन सी रैंक आई है? फर्स्ट। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। बेटा के बारे में के कुछ बोलना चाहूँगा, स्कूल के बारे में के कुछ बोलना चाहूँगा, बच्चा का नंबर के बारे में बताओ, कोई कमी है तो कमी बताओ, अच्छा ही है तो अच्छा ही बताओ। नहीं बिल्कुल सब कुछ अच्छा ही है, 3 सालों 8 पढ़ रहे हैं, हर बार फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक बिल्कुल आ रही है। अभी मेरे साथ में महेंद्र जी रणमा ही सवाल और आप कर ले। हाँ जी महेंद्र जी राम जी राम जल को झुंझुनू को स्वागत है। आज थे रिजल्ट डिक्लेरेशन डे के दिन पधारे हो। तो देखो पढ़ाई के बारे में तो मन कुछ किंतु परंतु लागी को नहीं, क्लासा के बारे में बता दो और नई क्या चीज लेके आया हो, कबू के एडमिशन ही बस स्टार्ट हो। देखिए गुरु कृपा पब्लिक स्कूल घोड़ीवारा बालाजी के पास में स्थित है, सिक्कर झुंझुनू हाईवे पे। हमारा स्कूल सीबीएसई बोर्ड में क्लास नर्सरी से लेके 12th साइंस तक रन कर रहा है लास्ट 3 ईयर्स से। ये 3 साल कंप्लीट 7 अप्रैल को हो जाएंगे। आरबीएसई इंग्लिश मीडियम में क्लास 9th से लेके 12th साइंस तक चल रहा है, वो भी 3 साल से चल रहा है। मैं स्कूलिंग को आज इस कैंपस को 3 साल पूरे 7 अप्रैल को हो जाएंगे। इस साल इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग प्री फाउंडेशन के बच्चों को स्कूली इन्वायरमेंट में उनको कंपटीशन के लिए तैयार किया जाए। साथ ही यहाँ के अभिभावकों की डिमांड कहें या उनका आदेश कहें कि 11th-12th में बच्चे को नीट और आईआईटी की तैयारी के लिए हमें घर से बाहर भेजना पड़ता है, सारी व्यवस्थाएं हमें करनी होती है, तो सबके लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए गुरु कृपा जो अपने सेंटर सिक्कर जयपुर अलवर चला रहा था, वो हमारे यहाँ घोड़ीवारा भी इस सेशन से 1 अप्रैल से जो बच्चा प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन में नीट और आईआईटी की तैयारी करना चाहता है उसके लिए भी हमने ऊपर एक सेपरेट विंग बनाई है। वो फैकल्टी पूरी सिक्कर से आएगी, स्टडी मटेरियल उसका कंप्लीट करिकुलम जो हमारा सिक्कर सेंटर वहीं से डिजाइन होगा। तो अब हमारे पास में बच्चा सीबीएसई बोर्ड में क्लास नर्सरी से 12th साइंस तक, आरबीएसई इंग्लिश मीडियम में क्लास 9th से 12th साइंस तक, ये तो स्कूलिंग का हो गया।
जो बच्चा स्कूलिंग के साथ में प्री फाउंडेशन ओलंपियाड की तैयारी करना चाहता है वो क्लास 7th 8th 9th 10th में एडमिशन ले सकता है इंग्लिश मीडियम का बच्चा। जो बच्चा 11th 12th में नीट और IIT की तैयारी करना चाहता है उसके लिए फाउंडेशन के सेपरेट बैच है। तो एडमिशन के बारे में भी बता दो थोड़ा। एडमिशन हमारे यहाँ चल रहे हैं, लिमिटेड सीटें रहती है सारी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है तो सीटें लिमिटेड रहती है। एडमिशन्स को चलते हुए 15-20 दिन हो गए हैं और लगभग अभी अप्रैल में 15 अप्रैल तक एडमिशन चलेंगे। 15 अप्रैल के लगभग हमारे स्कूलिंग के एडमिशन तो क्लोज हो जाते हैं और फाउंडेशन प्री फाउंडेशन के भी हमने एक बार लिमिटेड बैच ही रखे हैं। तो अभी 1 अप्रैल से हमारे नए बैच स्टार्ट होंगे और एडमिशन भी हैं वो 1 अप्रैल से फुल फ्लैश और स्टार्ट हो जाएंगे जो 10-15 अप्रैल तक चलेंगे। बात करें तो मैं पूरी स्कूल में जाए कि घूम के देखियो है तो भाई पढ़ाई के साथ में ही माता पिता बोल रहे हैं कि भाई अलग अलग एक्टिविटी भी करा रहे हैं, अच्छे मतलब बच्चा को अच्छा विकास हो रहा है। तो एक एक्टिविटी की बात करा तो भाई एक्टिविटी क्या स्टार्ट करी थे पढ़ाई के साथ में, कितनों के मतलब महत्वपूर्ण है एक्टिविटी? देखो आज का जो युग है जी कंपटीशन का युग भी है, आगे जाके उसको हायर एजुकेशन के लिए या बिजनेस के लिए या अपनी जॉब के लिए मेट्रो सिटीज में भी जाना पड़ता है, बाहर भी जाना पड़ता है जी। आज से 15 साल पहले क्या होता था कि अपने यहाँ के बच्चे एकेडमिक में बहुत अच्छे होते थे लेकिन वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, इंग्लिश स्पोकन में जी या और जो उनकी पर्सनालिटी की ग्रूमिंग होती थी उसमें कहीं ना कहीं वो मेट्रो सिटी से अपने आप को जब वो हायर एजुकेशन के लिए या बिजनेस के लिए जॉब के लिए जाते तो ऐसा महसूस करते कि मैं इनसे पीछे हूँ। तो वो थीम हम लेके चले कि ग्रामीण परिवेश से, कस्बे से, छोटे शहरों से निकलने वाला बच्चा जिसको हम मेट्रो सिटी की पूरी फैसिलिटी दें, साथ में उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास कहने को सर्वांगीण विकास है लेकिन उसमें अपने को बच्चे की एकेडमिक में, एक बच्चा एकेडमिक में अगर अपन को पूरा टाइम उसको केवल स्टडी करवाएं तो उतना फोकस नहीं करवा पाएगा। उसमें हम उसको स्टडी के साथ में डांस की क्लास है, उसको म्यूजिक की क्लास है, उसको गेम्स की क्लास है, उसके इंटर हाउस कंपटीशन में अलग अलग वाद विवाद प्रतियोगिताएं हैं, उसकी निबंध प्रतियोगिता है, बच्चे की स्पीकिंग अच्छी करने के लिए उसको स्टेज पे लाके हर बच्चे को परफॉर्म करवाना है। उन बच्चों के लिए हमें कंपटीशन में भी बच्चे साथ में हैं, तो स्कूलिंग वाले बच्चों के साथ में हम रीजनिंग की क्लास भी लगाने लग जाते हैं। बच्चे कंप्यूटर की नेक्स्ट जनरेशन कोडिंग के बारे में भी सीखे, अपने अपने अलग अलग ऐप बनाते हैं, वेबसाइट बना लेते हैं, तो वो कोडिंग की क्लासेस भी देते हैं। यानी हमारा उद्देश्य जो ये है कि गुरु कृपा स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा ऑल ओवर डेवलपमेंट यानी वो हर फील्ड में आगे हो जी, सर्वगुण संपन्न बच्चा हो, अच्छी उसको एजुकेशन मिले, अच्छा उसको एक वातावरण मिले, संस्कारों के साथ में उसको शिक्षा मिले। कहीं ना कहीं आज के युग में एजुकेशन के लिए जैसे आपने देखा होगा सारी सुख सुविधाएं भी जरूरी है, संसाधन भी होने जरूरी है, लेकिन संसाधनों के साथ साथ में संस्कार भी जरूरी है। तो गुरु कृपा का मूल ध्येय है कि शिक्षा बच्चे को दे रहे हो तो अच्छे संसाधनों में दो और संस्कारों से भी जोड़े रखो जी। एक चीज और कि भाई सीकर के अंदर जो प्रोग्राम हुए हो भी के अंदर में देखे हो कि भाई 8 बच्चन पढ़ाने को घोषणा करी गई ही, तो सामाजिक सरोकारम के कुछ थे करना चाहूंगा। जो गुरु कृपा कोचिंग सीकर शुरू हुई थी, आज पूरे देश भर में गुरु कृपा डॉक्टरों और IITians देने के लिए किसी परिचय की मोहताज नहीं है। 3 साल से हम बहुत अच्छा स्कूलिंग में कर रहे हैं। तो हमारे जो बुडानिया जी सर हैं, संस्थापक हैं गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट के, उन्होंने ये घोषणा की थी 21 मार्च को फाउंडेशन डे को, और हम गुरु कृपा स्कूल घोड़ीवारा जो यूनिट स्कूल यूनिट है जिसका 7 अप्रैल को फाउंडेशन डे है, तो सामाजिक सरोकारों के तहत हमने जब 2021 में 7 अप्रैल को स्कूल की ओपनिंग की थी तब हमने ये घोषणा की थी कि शहीद का बच्चा अगर कोई है तो उसको हम निःशुल्क शिक्षा देते हैं। हमारे पास शहीद का बच्चा पढ़ भी रहा है, तो सर ने जो घोषणा की उसी को मैं ये भी कह रहा हूँ कि हमारे इस स्कूल यूनिट में भी 8 बच्चे प्रति वर्ष, जो बच्चा चाहे ओलंपियाड की तैयारी कर रहा हो चाहे नीट IIT की तैयारी करने वाला बच्चा हो, मैं सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं जहां से हमारी बस सुविधा है पेरा फेरी में, जो भी प्रबुद्ध जन, 8 बच्चे प्रतिवर्ष गुरु कृपा सामाजिक सरोकारों के तहत ऐसे बच्चों को निःशुल्क अध्ययन करवाएगा जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अध्ययन में बहुत अच्छा उनके आगे सपने हैं, उम्मीदें हैं, मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक परिस्थिति ऐसी है, आर्थिक रूप से उनका परिवार असक्षम है। बहुत सारे अपन देखते हैं कि परिवारों से माता पिता का साया बच्चे से उठ जाता है, या अगर माता पिता है तो आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो बच्चे को आगे एजुकेशन नहीं करवा पा रहे। तो प्रतिवर्ष 8 ऐसे बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा भी देंगे। तो आपकी भी जो भी प्रबुद्धजन गणमान्य लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे जो गुरु कृपा स्कूल घोड़ीवारा के पेरा फेरी में जहां भी आपको लगे कि कोई ऐसा डिजर्विंग बच्चा है जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और वो पढ़ने के आगे सपने रखता है, पढ़ना चाहता है, तो उसकी आप एप्लीकेशन हमें सबमिट करवाएं। उसकी स्क्रीनिंग करके हम प्रतिवर्ष 8 ऐसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी देंगे। लगातार वीडियो के माध्यम से देखे है कि भाई घोड़ीवारा के अंदर गुरु कृपा स्कूल के अंदर में
पहुँचे हाँ और पेरेंट्स आज जा आए रहा क्योंकि आज रिजल्ट डे हो। आज बच्चा को जो नर्सरी लेके 5th को रिजल्ट है वो दियो गया है, तो बहुत ही ज़्यादा पेरेंट्स भी हैप्पी हा और बन का बच्चा भी बहुत ज़्यादा खुश हा। तो बातचीत करी और अपने साथ में रणवाजी सर जुड़े हा, वह भी आपने बहुत सारी बातें बताई। तो जल्दी और थे भी जा एडमिशन है वो करवा सको हो और बच्चा ही बाकी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुआ है। तो वीडियो शेयर लाइक कमेंट जरूर करियो। राम राम जी, धन्यवाद। और पूरी डिटेल है डिस्क्रिप्शन में थाने मिल जाएगी।